नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत 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 है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 के बच्चों हमारे पास आज एक और स्टैंडर्ड जो है वो हमें पढ़ना है। चैप्टर 7 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 बच्चों आसान है। फिर से आप लोगों को बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ, ये चैप्टर जरूर करके जाना। 1, 2, 6, 11 और अब इसमें हमने एक और जोड़ लिया 7। सोचो लगभग आपके आधे चैप्टर्स तो यहीं पे कवर हो गए हैं। 1, 2, 6, 11 एंड देन 7। और बच्चों सच सच बताना, अगर चैप्टर 5 को थोड़ा सा टाइम दे दोगे रिवीजन वीडियोस के थ्रू तो क्या वो भी आसानी से कवर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। बस एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपने जो है पढ़ लेनी है। राइट, आ जाओ। चलिए अब बच्चों हम लोग चलते हैं और चैप्टर 7 के एक और स्टैंडर्ड की जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। चैप्टर 7 का एक और स्टैंडर्ड बच्चों कौन सा होगा हमारे पास? वो होगा एसे नंबर 560 यानी कि सब्सिक्वेंट इवेंट। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। 2 छोटे छोटे सेशंस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। राइट, और बहुत डिटेल में कंप्लीट करेंगे। आज अगर टाइम लगा तो मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। आईसीएस स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगा। आ जाओ जी। सबसे पहले एसए 560 का नाम क्या है बच्चों? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अगर मैं एसए 500 को आपको बताऊं तो 500 था आपका ऑडिट एविडेंस, 501 भी आपका ऑडिट एविडेंस था स्पेसिफिक आइटम्स के लिए, 505 आपका बच्चों एक्सटर्नल कंफर्मेशन था, 510 अभी हमने पढ़ा नहीं है, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर था, 530 ऑडिट सैंपलिंग था, अभी हमने पढ़ा नहीं है, 540 हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में बातचीत करता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, 550 रिलेटेड पार्टी के बारे में बात करता है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में बात करता है, 570 गोइंग कंसर्न के बारे में बात करता है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 560 के बाद, और 580 बच्चों किसके बारे में बात करता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बच्चों में एक बात बोलूंगा, आईसीआई ने इस बार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में एक तो अपना बेसिक पार्ट रखा ही है जो हमने फर्स्ट सेशन में कर लिया था, एक बच्चों इसका इन्होंने एडवांस पार्ट भी आपके कोर्स में डाला है जो सीए फाइनल के अंदर भी नहीं है भाई, और वो भी हमने जो है वो कवर कर लिया है। उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, अगर अभी तक नहीं हुई है तो हो जाएंगी। डोंट वरी एट ऑल। राइट, ये एडवांस पार्ट बच्चों बहुत मेहनत से बहुत धीरे धीरे मैंने आपको कवर कराया है। इसके स्पेशल हैंड रिटन नोट्स मैंने क्लास में बनाए हैं तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये है बच्चों 500 सीरीज के सारे एसेज, और इनमें से अब हमारे पास मेनली इस चैप्टर में 560 और 570 बचे हुए हैं। डन, बोलिए आ जाओ। 560 डील करता है बच्चों किससे? सब्सिक्वेंट इवेंट से। ओके, और सब्सिक्वेंट इवेंट पे ऑडिटर को क्या बोला गया है? जरा ध्यान से देखिए। आपको बोला गया है कि और ये ऐसे क्या बताएगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके। बस हिंदी में एक बार बोल दो, ये ऐसे बताएगा दैट व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट इवेंट। सर वाह क्या हिंदी है। हाँ जी, ये ऐसे सिर्फ ये बताएगा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एसएस 700 का बच्चों में आपको रेफरेंस दे दूं। याद करो डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट हम लोग पढ़ते थे, और डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट बच्चों हम लोग वहां पे भी एग्जैक्टली लाइन लिखी थी कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का एक सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस ये है कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक के इवेंट्स को ऑडिटर ने कंसीडर किया है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक के इवेंट्स को ऑडिटर ने कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए थे 31 मार्च को, आपका डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट थी 15 मई। तो बेटा ऑडिटर को बोला जा रहा है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये सिग्निफाई करती है कि ऑडिटर ने इस डेट के बीच में भी, इन डेट्स के बीच में जो इवेंट्स हुए हैं उनको क्या किया है? कंसिडर किया है। ये बात हमने एसएस 700 में भी पढ़ी हुई है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस सर। आओ एक रीडिंग करा देता हूं जल्दी से। 700 explains that date of auditor's report informs the reader that auditor has considered effect of event and transaction of which the auditor become aware and that occurred up to that date। तो इस बात को आप करेक्ट इनकरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हैं कि डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ऑडिट रिपोर्ट तक होने वाले इवेंट्स को जो ऑडिटर को पता चल गए उनको ऑडिटर ने कंसिडर किया है अपनी रिपोर्ट में। अब वो कैसे कंसिडर करता है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं एसए 560 के अंदर। डन, दो बातें बताओ बच्चों, 560 किससे डील करता है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अच्छा, एसए 700 का रेफरेंस दो। ऑडिटर की रिपोर्ट क्या सिग्निफाई करती है? दैट ही हैज कंसिडर्ड द इवेंट्स इवन आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। डन, बोलो हाँ के ना। आ जाओ जी, आ जाओ मेरे साथ। अब बच्चों हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। बोलो बेटा क्या मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट? लो जी, इसमें बच्चों क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, आपसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट एक बच्चों वाला क्वेश्चन है। राइट, इसको अब दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करके चलेंगे।
आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की या शायद 5 की याद आ सकती है, AS4 की आपको याद आ सकती है, बिल्कुल। तो देखेंगे कि क्या क्या उसमें से हम लोग चुरा सकते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या है बच्चों? सबसे पहले इवेंट्स, दो पार्ट में बांट दो, बिल्कुल छोटे छोटे, और फैक्ट्स। इवेंट्स और फैक्ट्स। पहले इवेंट्स पे चर्चा करेंगे, फिर फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे, डोंट फॉरगेट ऑल। इवेंट्स क्या है बच्चों? ऐसे इवेंट्स जो अकर हुए बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट थी 31 मार्च, एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। एग्जांपल लेके चलो, परमानेंटली 31 मार्च डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी और 15 मई को हमारा ऑडिट कंप्लीट हुआ था। परमानेंटली बच्चों, इस एग्जांपल को माइंड में बिठा लो। तो इन दोनों डेट्स के बीच में जो इवेंट्स हुए, इन दोनों डेट्स के बीच में जो इवेंट हुए, उन्हें हम क्या बोलने वाले हैं? कम ऑन टेल मी। सब्सिक्वेंट इवेंट बोलने वाले हैं। ओके, एक डेट बच्चों भी और आएगी, डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अलग है। ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दे दी 15 तारीख को, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेबी के साथ, एमसीए के साथ या फिर जनरल पब्लिक के साथ जो है वो शेयर की है 20 मई को। तो डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बेटा? डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इशू, वो 20 मई है, राइट। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? वो 31 मार्च है, 31 मार्च। एंड डेट ऑफ इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है? कम ऑन टेल मी। वो 15 मई है। ये डेट्स दिमाग में रहेंगी, कम ऑन, यस और नो, बोल दो। अच्छा जी, तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इवेंट्स विच अकर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। लीजिए, बहुत सिंपल। सो ऐसे इवेंट्स जो अकर हो रहे हैं कहां से लेके कहां तक बेटा? किसके बीच में? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ओके, हमारे पास बच्चों, फिर से मैं बोलूंगा, आपको डेट्स कौन कौन सी याद रखनी है? एक डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च, एक डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट लेट अस से 15 मई, और एक डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? 20 मई। इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन बनेगा अलग से, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज सिंपली डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? बोलिए हाँ, कहना आ जाओ जी। डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बेटा? अभी वैसे मैंने समझाया नहीं, बट फिर भी जब आप लोग पब्लिक को इशू कर देते हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर देते हैं, वो होता है डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन? बोलिए। और याद रखिए कि एक कंपनी विदाउट ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर सकती है? आंसर इज नो, राइट। आइए, चलिए कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, आ जाइए। देन एक तो ये हो गया। दूसरा बच्चों हमारे पास क्या आते हैं? फैक्ट्स। फैक्ट्स जो ऑडिटर को पता चले, ध्यान से, जो ऑडिटर को पता चले। कब पता चले बच्चों? जो ऑडिटर को पता चले आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाय अल्लाह, यानी ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद। बताना अपने एग्जांपल में कौन सी डेट के बाद? अपने एग्जांपल में कौन सी डेट के बाद? एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी बोलो। 15 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद। ऑडिट रिपोर्ट बच्चों 3 डेट्स दी थी मैंने आप लोगों को, 31 मार्च, 15 मई, 20 मई। 15 मई के बाद आपको कुछ फैक्ट्स पता चल रहे हैं। हैड दे बीन नोन अर्लियर टू द ऑडिटर, द ऑडिटर माइट हैव अमेंडेड हिज ओपिनियन। यानी ऐसे फैक्ट्स पता चले, मेरे साथ बच्चों, ऐसे फैक्ट्स पता चले जो ऑडिटर को अगर पहले पता होते तो ऑडिटर अपना ओपिनियन क्या कर देता? कमा ऑडिटर अपना ओपिनियन क्या कर देता? अमेंड कर देता। इधर देखिए, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट दैट डेट, अगर वो ऑडिटर को पता होते ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे, मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सबके एग्जांपल दूंगा, चिंता मत कीजिए, रिलैक्स रहिए अभी के लिए। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। फैक्ट कब पता चल रहा है बच्चों? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। पहले बताओ इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। हमारे एग्जांपल में क्या बेटा? 15 मई। ओके, हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर ऑन दैट डेट, यानी अगर मुझे 15 मई को पता होते, the auditor would have what? Amended his auditor's report, right? तो इसको ऐसे याद रखेंगे, after the date of auditor report, had they been known to the auditor at that date, may have caused the auditor to amend the auditor's report. लो जी, had known, simple words में लिख रहा हूं, had known earlier, may have caused amendment, may have caused auditor to amend his report, auditor to amend his report.
अभी मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया है, आई विल गिव यू एग्जांपल्स, डोंट वरी एट ऑल। पहले मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट क्लियर कर लो। दो पार्ट्स में बांट दो बच्चों। पहला पार्ट कौन सा आ गया जल्दी बता दो, इवेंट्स। दूसरा पार्ट बच्चों कौन सा आ गया, फैक्ट्स। दोनों की डेट पे क्लैरिटी है, यस सर। इवेंट्स डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में घटने वाले इवेंट्स, राइट। और बच्चों फैक्ट्स डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चलने वाले फैक्ट्स। जो मुझे ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे पता होते तो मैं क्या कर देता, अपनी रिपोर्ट को मैं अमेंड कर देता। मैं ये नहीं बोला मॉडिफाई कर देता, मैंने ये वर्ड नहीं बोले बच्चों, मैंने क्या बोला, अमेंड कर देता। कुछ चेंजेस आ सकते थे उससे रिपोर्ट के अंदर, क्या होते हैं सब बताऊंगा। अब बच्चों बात करते हैं इवेंट्स की। ये जो इवेंट्स है ना, ये भी बच्चों आप आगे चल के दो पार्ट से बांट सकते हो। और अब तो पक्का आपको एएस की याद आएगी। एक होते हैं आपके टाइप 1 इवेंट्स और एक होते हैं बच्चों आपके टाइप 2 इवेंट्स। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 इवेंट्स वो जिनकी कंडीशन एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट करते हैं। कम ऑन, यस और नो, कम ऑन। जिनकी कंडीशंस जो है एज ऑन बैलेंस शीट डेट एडजस्ट करती है, और इनकी बच्चों आप लोगों को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और टाइप 2 इवेंट्स हो, कम ऑन, टाइप 2 इवेंट्स हो जिनकी जो है कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, अभी के लिए सिर्फ इतना, अभी रीड करेंगे। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ करना। आ जाओ बच्चों, टाइप 1 और टाइप 2 इवेंट्स में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। इधर देखिए, तो टाइप्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, याद रखिए फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। इधर देखिए, दोज इवेंट्स दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन दैट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। यानी कुछ कंडीशन थी एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। फॉर एग्जांपल, आपके कुछ बड़े डेटर्स थे एज ऑन बैलेंस शीट डेट, आपने दिखा रखे थे, वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक इंसॉल्वेंट हो गए। नाउ ये जो पर्टिकुलर बच्चों इवेंट घटा है आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर और ऑन द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या इसका इफेक्ट, क्या इसको ऑडिटर को लेके, क्या इसको लेके ऑडिटर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल है। अभी देखेंगे क्या है। पहले आप समझे मैं कौन से इवेंट्स की बात कर रहा हूं, जिनकी कंडीशन एज ऑन बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट करती थी, जिनकी कंडीशन एज ऑन बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट करती थी। इज दैट क्लियर? आइए, द स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड फॉर एनी चेंज इन एस्टिमेट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एविडेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट। यानी आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब इनके लिए एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। हाँ जी, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनके लिए जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग शायद अकाउंट्स में एडजस्टिंग इवेंट के नाम से जानते हो। किसके नाम से? एडजस्टिंग इवेंट्स। दोबारा से देखते हैं, इवेंट्स दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस, ऐसी घटना जिससे आपको एडिशनल एविडेंस मिल रहा है, किस चीज को लेके? फॉर द कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। ओके, बोलो हाँ कहना। अच्छा, चैट ओपन कर देता हूं। एक दुखी आत्मा की वजह से मैंने चैट ऑफ की थी। बताइए ये क्लियर है, ये इवेंट्स क्लियर है? पहले बताइए। बैलेंस शीट डेट पे आपकी कोई लिटिगेशन एग्जिस्ट करती थी, बैलेंस शीट डेट पे आपकी कोई लिटिगेशन एग्जिस्ट करती थी। वो लिटिगेशन अब सॉर्ट आउट हो चुकी है, या तो आपके अगेंस्ट गई है या आपके फेवर में गई है। वो लिटिगेशन अब सॉर्ट आउट हो चुकी है, या तो आपके अगेंस्ट गई है या तो आपके फेवर में गई है। बताइए बेटा, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? मुझे बताइए हाँ या ना। यस। Why? Because condition existed as on the date of balance sheet date and एक इवेंट हुआ है जिससे आपको उसके लिए क्या मिल रहा है? एडिशनल एविडेंस मिल रहा है। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ कहना। लीजिए बच्चों, बस इतना ही। Events that provide additional evidence with respect to condition that existed on the date of balance sheet date and affect the estimation made in the preparation of the financial statement। और उनका इफेक्ट आ रहा है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अब स्टेटमेंट्स को आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर एनी चेंज इन एस्टिमेट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एविडेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो हमारे पास सब्सिक्वेंट इवेंट आ गए टाइप 1। इसे बच्चों आप लोग लिख के मत आना ऑडिट में, लेकिन आपको बताइए कौन से इवेंट्स है? एडजस्टिंग इवेंट्स है। इनके लिए है क्या? इवेंट है, किसको इफेक्ट कर रहा है? कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बताइए, ये बात समझ आती है? कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एज ऑन बैलेंस शीट डेट। क्लैरिटी यहां तक? बोलिए। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरे इवेंट्स क्या है? इधर देखो, दूसरे इवेंट्स क्या है जो आपको एविडेंस दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन दैट डिड नॉट एग्जिस्टेड। सबसे सिंपल एग्जांपल आपको अकाउंट्स में भी यही दिया जाता है, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ड्यू टू फायर। क्या बच्चों फायर की कंडीशन एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एग्जिस्ट करती थी? आंसर इज नो।
फैक्ट्री में आग लग गई, प्लांट एंड मशीनरी जल गई, तो बेटा ये कैसा इवेंट है? ये आपके लिए टाइप 2 इवेंट है जिसकी कंडीशन एज ऑन बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती थी। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। क्या इनके लिए आपको एडजस्टमेंट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? आंसर इज नो, इनके लिए आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन हो सकता है आपको क्या देने पड़ जाए? डिस्क्लोजर जो है वो देने पड़ जाए। ओके बरकतुल्ला जी कह रहे हैं सर कंडीशन का एग्जांपल दो। भाई साहब एग्जांपल मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, ये देखो दोनों एग्जांपल मैंने पढ़ाते समय बोले थे, ऊपर वाले आप पढ़ सकते हो एक बार। एनीवेज टाइप 2 बच्चों एविडेंस मिला है ऐसी कंडीशंस के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, इनके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन याद रखिएगा इनके लिए आपको क्या देने पड़ सकते हैं? डिस्क्लोजर्स देने पड़ सकते हैं। नीचे एग्जांपल देखो, परचेज ऑफ बिजनेस, और क्या है? सेल ऑफ शेयर्स, बोलो हाँ के ना, लॉस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ फायर। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। क्लैरिटी है यहां तक? जल्दी बोलिए। लो भाई लो प्लीज। तो ये देखिए बच्चों, ये सारे एग्जांपल हैं किसके? ये सारे एग्जांपल्स बच्चों उन इवेंट्स के जिनके लिए कंडीशन एज ऑन बैलेंस शीट डेट एग्जिस्ट नहीं करती थी, और इनके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। बोलिए क्या करना होता है बेटा? इनके लिए डिस्क्लोजर्स हमें देने पड़ सकते हैं। अब मेरी बात को सुनिए, ऐसे खत्म हो चुका है अगर आपको समझ आ गया। ऑडिटर क्या चेक करेगा अल्टीमेटली? ऑडिटर यही तो चेक करेगा कि भाई साहब अगर टाइप 1 इवेंट था तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हाँ जी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम ऑन एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं हुई है। टाइप 2 इवेंट था तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर डिस्क्लोज होने थे, हुए हैं या नहीं हुए हैं, बात खत्म। बोल दो हाँ कहना, कम ऑन बोलो बोलो बोलो। लीजिए क्या इस पे क्लैरिटी है? अच्छा एक क्वेश्चन आया था बच्चों बीच में कि भाई ये एडजस्टमेंट्स कौन करेगा? ये एडजस्टमेंट ऑडिटर करेगा या मैनेजमेंट करेगी? भाई मैनेजमेंट करेगी। ऑडिटर को सिर्फ ये देखना है कि एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं हुई है। ओके बोलिए हाँ कहना। आ जाओ जी मेरे साथ साथ बच्चों, मेरे साथ साथ। टाइप 1 टाइप 2 क्लियर है? टाइप 1 टाइप 2 क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। क्विक रिवीजन इधर देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट में क्या आते हैं? इवेंट्स और फैक्ट्स। ओके इवेंट्स और फैक्ट्स। इवेंट्स कौन से? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में घटने वाले इवेंट्स। अच्छा जी। फैक्ट्स कौन से? जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चले हैं। अगर उस समय पता होते तो भाई साहब हम लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर देते? अमेंड कर देते। 3 डेट्स बच्चों आपको याद रखनी है। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, 31 मार्च। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 15 मई। एंड डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? याद रखिएगा इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने वो पब्लिक अथॉरिटी को दे दिए हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग देश के लॉ और रेगुलेशन पे, ये डिपेंड करता है आपकी एंटिटी की जनरल प्रैक्टिस पे, अगर लॉ और रेगुलेशन कुछ नहीं कहता है तो। अच्छा जी देन इधर देखिए बच्चों प्लीज, मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट बच्चों। इवेंट हमारे पास जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है बेटा? ऐसे देखिए टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था? टाइप 1 में जो आपको एविडेंस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन, जो आपको एविडेंस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन, जो बैलेंस शीट डेट पे क्या करती थी? एग्जिस्ट करती थी। टाइप 2 क्या होते हैं? जो आपको एविडेंस देते हैं फॉर द कंडीशन दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। लॉस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय फायर, टाइप 2 इवेंट। डन बोलिए हाँ कहना। आ जाओ तो इसमें हम लोग एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, इवेंट्स जो हमें क्या देते हैं? एविडेंस देते हैं। किस चीज को लेके एविडेंस देते हैं? कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एज ऑन बैलेंस शीट डेट। डन। टाइप 2 इवेंट्स जो एविडेंस देते हैं किस चीज को लेके? ऐसी चीजों को लेके, ऐसी कंडीशन को लेके जो एग्जिस्ट नहीं करती थी एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बताइए दोनों बातें क्लियर है? थम्स अप दे दो जल्दी से। यस सर, ये दोनों बातें अगर क्लियर है तो इसके बाद बच्चों हमने अब पढ़ना है मेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बच्चों मैंने आपको बताने की कोशिश करी, अगर आपको सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट क्लियर है आपको। नंबर 1 हम क्या करेंगे? हम यही तो देखेंगे कि भाई जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं अगर उनकी एडजस्टमेंट होनी थी तो वो हो गई या नहीं हुई, अगर उनका डिस्क्लोजर होना था तो वो हो गया या नहीं हुआ। आइए, ऑडिटर का काम है SAAE ऑब्टेन करना। बोलो क्या ऑब्टेन करना? मेरे साथ, SAAE ऑब्टेन करना। किस चीज को लेके? किस चीज को लेके? वेदर द इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो इवेंट्स घटे हैं, इन इवेंट्स की अगर एडजस्टमेंट होनी थी, डिस्क्लोजर होना था, तो वो एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डन बोलिए। इधर देखिए बच्चों, इधर देखिएगा प्लीज प्लीज। इन इवेंट्स को लेके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? टाइप 1 हो टाइप 2 हो, ऑडिटर ने क्या ऑब्टेन करना है? SAAE। किस बात को लेके भाई? एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपसे पूछेंगे ये
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एसए 560? तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इवेंट दैट अकर्ड बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड रिक्वायर्ड adjustments or disclosures in the financial statement are appropriately reflected in the financial statements or not. Done. बोलिए. इजी इजी. इवेंट्स को लेके क्या सब बातें भूल जाओ भाई. अकाउंट्स में आपने पढ़ा है एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ऑडिटर आएगा चेक करेगा आपने एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही करी है या नहीं करी है. इजी इजी. टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है या नहीं है. डन. साथ में हो. इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्लीज. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं. इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली. किसके लिए बात हो रही है? फैक्ट्स के लिए. रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली. तो मैं इन फैक्ट्स के लिए क्या करूंगा? इन फैक्ट्स को लेके मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? बस इनको रिस्पॉन्ड करना है. कैसे करेंगे हम लोग सीखेंगे बच्चों, यही तो स्टैंडर्ड में बताएगा. रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली. आगे की कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. पता है किनको? फैक्ट्स को. कौन से फैक्ट्स को? वही वाले फैक्ट्स. हैड दे बीन नोन अर्लियर मे हैव कॉज्ड ऑडिटर टू अमेंड हिज ऑडिट रिपोर्ट. और कब बच्चों डेट बताना इनकी. जरा चैट ऑन कर रहा हूं. इन फैक्ट्स की डेट बताना जरा मुझे, कब किससे किसके बीच में. इन फैक्ट्स की डेट बताओ मुझे जल्दी से. एवरीवन इन द चैट बॉक्स. डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, नहीं सॉरी, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट से बाद, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. अब आफ्टर से ध्यान से बच्चों, अच्छा मैंने पूछ लिया. आफ्टर से मेरा मतलब क्या है कि सिर्फ 15 से 20 के बीच में? नहीं भाई नहीं, बस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. अब आप सोच रहे होंगे सर ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हुए बहुत दिन हो गए तो भी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इश्यू हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो भी हमको हमारे कुछ फैक्ट्स मिले तो हमें रिस्पॉन्ड करना होगा क्या? हाँ, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, आप चिंता ना करें. इवन अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू भी हो चुके होंगे तो भी आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. इन सिंपल वर्ड्स हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना. ओके, आइए ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं खुद से. इधर देखो. obtain sufficient appropriate audit evidence that subsequent events occurring between the date of financial statement and date of audit report, right, which required adjustment or disclosure in the financial statements are appropriately reflected in the financial statements. Done. फिर फैक्ट्स को लेके बच्चों हमारा क्या काम है? फैक्ट्स को लेके हमारा क्या काम है? एक वर्ड सुनना चाहता हूं मैं आपसे, सिर्फ एक वर्ड फैक्ट्स को लेके. कम ऑन, एक वर्ड लिख दो जल्दी से. वेरी गुड योगिता, शाबाश. काजल बहुत बढ़िया. रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड. फैक्ट्स को लेके हमें सिर्फ क्या बोला गया है? रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली. किन चीजों को लेके? फैक्ट्स जो कौन सी डेट के बाद पता चले. कम ऑन, कौन सी डेट के बाद पता चले? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. हैड दे बीन नोन अर्लियर. कम ऑन, हैड दे बीन नोन अर्लियर तो क्या होता? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ क्या होता? मे हैव कॉज्ड द ऑडिटर टू चेंज द ऑडिटर्स रिपोर्ट और अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऐसे फैक्ट्स को मैं क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है. दैट्स इट. बताइए, बात समझ आती है यहां तक? कम ऑन गाइस, जल्दी बोल दो. पूरा ऐसे अभी तक का क्लियर है? सर आपने अभी फैक्ट्स के बारे में ज्यादा बताया नहीं. बेटा फैक्ट्स ना पार्ट 2 में आएंगे. अभी सारी चर्चा जो होनी थी सब्सिक्वेंट इवेंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर ऑडिटर रिपोर्ट के बीच में जो काम हुआ उस पर होनी थी. और उनके लिए आपको पता है ना, उसमें दो तरह के इवेंट्स हो सकते हैं. कुछ के एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ के डिस्क्लोजर्स जाते हैं. ऑडिटर चेक करेगा एडजस्टमेंट हुई है या नहीं हुई है, डिस्क्लोजर्स गए हैं या नहीं गए हैं. डन. बोलिए, आ जाइए प्लीज. चलते हैं आगे. ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया. अब बच्चों अगेन एक सीधा साधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्या है कि ऑडिटर के, कम ऑन, ऑडिटर के प्रोसीजर क्या होंगे? आ जाओ. एक क्वेश्चन चैट में आ रहा है, सर ऑडिट रिपोर्ट तो इशू कर दी, फिर कैसे कंसिडर करेगा? हाँ भाई एक काम करो ना, तुम आज ही सब कुछ सीख जाओ. अभी के अभी मैं सब कुछ बता दूं. भाई ये पूरा टॉपिक है भाई, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो? ये पूरा टॉपिक है. यहाँ तक इस पहले इसको पढ़ा दूं, सब छोड़ दूं? पहले तुम्हें ये बता दूं. ये पूरा टॉपिक बेटा सिर्फ आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भाई साहब अगर फैक्ट्स आ गए तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. आ जाओ. मैं वॉरेन बफे ने एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे, थोड़ी सी एब्सर्ड है वो सुनने में, बट मैं आपको बता देता हूं वो, शायद उससे आपको ना कुछ समझ आएगा जो मैं कहना चाहता हूं बच्चों. एक मिनट रुकना जरा. ये देखो, मैं आपको पढ़ा देता हूं बच्चों, जरा देखना. पेशेंस बच्चों क्या होते हैं ना, और क्यों जरूरी है जिंदगी में पेशेंस, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं. ये देखो,
You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. भाई it will take 9 month. It will take 9 month anyhow. But आप कहते हो नहीं. आ जाओ. क्लियर है यहां तक? जल्दी बोल दो. आ जाओ प्लीज. तो सुने बच्चों जरा ध्यान से. ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग इवेंट्स अक्रिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर रिपोर्ट. आई होप आप लोग समझ गए. अब हमको किसके बारे में बताया जा रहा है बेटा? उन इवेंट्स के बारे में जो कहां से कहां तक के बीच में घटे हैं. मुझे बताओ. डेट बोलो. 31 मार्च से 15, हाँ जी 31 मार्च से आपकी 15 मई तक. डन. बोल दो हाँ के ना. आ जाओ जी. इधर देखिए बच्चों जरा प्लीज साथ दीजिएगा. एवरीवन प्लीज फोकस. The auditor shall perform audit procedure designed to obtain sufficient appropriate audit evidence that all events occurring between the date of financial statement and the date of auditor report requiring adjustment or disclosure in the financial statement are identified and appropriate reflected in the financial statement. सर आपने उसे रीड करा दिया. नालायक हो, तुम्हें पहले से पता है. ऑब्जेक्टिव ही तो पढ़ा है दोबारा से मैंने. ध्यान से देखो. बिना देखे बोलेंगे, बिना देखे. द ऑडिटर विल ऑब्टेन, कम ऑन, द ऑडिटर विल ऑब्टेन व्हाट? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. कि भाई सब जो इवेंट घटे हैं डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में. बोल दो हाँ के ना. और उनका डिस्क्लोजर और एडजस्टमेंट होना था. उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया गया है. मैनेजमेंट ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और मैनेजमेंट ने उनको प्रॉपर्ली जो है एडजस्ट या डिस्क्लोज कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. अपनी लैंग्वेज में बोल के देखो बेटा. एक बार आपको दिक्कत यही आएगी, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख नहीं पाओगे. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार अपनी लैंग्वेज में बोल के देखें. एक बार प्लीज अपनी लैंग्वेज बोल के देखें. ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करना है. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, right, which requires adjustment or disclosure in the financial statements are appropriately number 1 identified. भैया मैनेजमेंट ने इनको आइडेंटिफाई करने को कोई प्रोसेस बना रखा हो. एंड रिफ्लेक्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दैट्स इट. बोलिए हाँ के ना. ऑडिटर का काम समझ में आ रहा है? मुझे बताओ हाँ के ना. यस सर, यस बिल्कुल समझ में आ रहा है. एक बार बच्चों क्विकली रीड कीजिए इसको, ऑब्जेक्टिव को दोबारा से, और देखिए ऑडिटर का क्या काम रहने वाला है. जल्दी से रीड कीजिए, जल्दी से, फास्ट. रीड करके डन लिख देना जल्दी एकदम फास्ट. डन. चलिए जी, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. अब आएगा एक सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसमें आपको बताया जाएगा कि भाई बताओ रिस्क असेसमेंट आप लोग कैसे करने वाले हो विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स. रिस्क असेसमेंट बच्चों हमने कौन से हिस्से में पढ़ा था? 315. तो आप 315 कैसे लगाने वाले हो विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट. ये 4 स्टेप्स हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. नंबर 1 आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाई साहब आप मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट. मैनेजमेंट क्या करती है सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए. आपने मैनेजमेंट से पूछा मैनेजमेंट आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए कुछ करते हो? मैनेजमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट ना, हम पहली बार सुना हमने तो. रिस्क कैसा है बताओ. रोमम कैसा है? कम ऑन टेल मी. हाई है, राइट. अच्छा जी, मैनेजमेंट आपको अब सेकंड केस में मैनेजमेंट आपको कह रही देखिए जी हमारे जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमने जो हमारे जो चीफ अकाउंटेंट है वो क्या करते हैं, वो सारे डेटर्स को चेक कर लेते हैं कोई इंसॉल्वेंट तो नहीं है, कोई लिटिगेशन क्लेम चल रही होती है उस पर नजर रखते हैं कि कोई लिटिगेशन एंड क्लेम में कोई अपडेट तो नहीं है, कोई नए ऑर्डर तो हमारे अगेंस्ट पास नहीं हुए हैं या कोई हमारे फेवर में तो कुछ पास नहीं हुआ है. हमने इसका एक प्रॉपर प्रोसेस बना रखा है. मंथली इसका रिव्यू होता है और उस रिव्यू की डॉक्यूमेंटेशन भी होती है. और वो देखिए हमने वो फाइल बना रखी है, उसके अंदर सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस लिखे हुए हैं और जो सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुए वो लिखे हुए हैं. रोमम लो लग रहा है, ठीक है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग. कीवर्ड अंडरस्टैंडिंग किसका? प्रोसीजर्स के. कौन कर रहा है जो प्रोसीजर्स? कौन कर रहा है? कमांड में जल्दी बोलिए कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर रही है. दैट्स इट. Understand the procedures of the management that they have established to ensure that subsequent events are identified. फिर मैं अब देखो सारा काम हम मैनेजमेंट से करवा रहे हैं, उन्हीं से इंक्वायरी कर लेंगे. हाँ भाई हेलो, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है आपके हिसाब से? हाँ जी, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है आपके हिसाब से? मैनेजमेंट बोला नहीं हुआ है. वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. और याद रखिए बच्चों, इंक्वायरी के बाद हम लोग मैनेजमेंट से साथ में क्या ले लेंगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन.
उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले इंक्वायरी। मैनेजमेंट से करेंगे इंक्वायरी वेयर एप्रोप्रिएट दोस चार्ज विद गवर्नेंस एज टू वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव अकर्ड व्हिच माइट इफेक्ट द व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और तीसरी बात बच्चों, डॉक्यूमेंट्स उठाओ। अगर कोई केस का डिसीजन आया होगा, अगर किसी केस में बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनी होगी, कोई बहुत बड़ा डेटर इंसॉल्वेंट हो गया होगा, अगर आपकी कोई प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई होगी काफी सब्सटैंशियल, क्या बच्चों इन सबको मीटिंग्स में डिस्कशन हुआ होगा इन सब पे? आंसर इज यस। तो अलग अलग तरह के जो मीटिंग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की, शेयर होल्डर की, उसके हम लोग क्या पढ़ेंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। मिनट्स पढ़ेंगे। नंबर 1, मैनेजमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मैनेजमेंट कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ क्या? नंबर 3, लाओ मिनट्स दिखा दो। एंड नंबर 4, रीड द लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? 31 मार्च तक तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के मैं मान रहा हूं अप्रूव हो गए थे, लेटेस्ट से 31 मार्च को अप्रूव हो गए थे, तभी तुम लोग डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसको। यहां से यहां पे आ जाओ जरा एवरीवन, यहां से यहां पे आ जाओ बच्चों। लेटेस्ट से 30 जून आपकी ऑडिट रिपोर्ट मान लो 30 जून के बाद आई है, ऐसा मैं मान रहा हूं, तो आपको बच्चों क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है। कमान, अप्रैल, मई, जून, इसके क्या बने होंगे? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बन गई होंगी। कमान, यस और नो? अब इन क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में बच्चों क्या सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपको मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। जो घटनाएं हुई होंगी उसको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ऑडिटर जो है वो चेक कर लेगा कि भाई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इवेंट तो नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है, कोई एविडेंस तो नहीं है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग सब समझते हैं, पूरे ईयर के नहीं है, ईयर से छोटे पीरियड के, और जनरली बच्चों क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ जाती है, लिस्टेड एंटिटीज वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसमें नहीं जा रहे। बट यस, एक क्वार्टर की आपने क्या बनाई है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, उसके अंदर बच्चों क्या आपने आपके इस साल इस क्वार्टर के सारे इवेंट्स आ रहे होंगे? हाँ। और इस क्वार्टर के इवेंट से क्या आप लोगों को बच्चों पता चल सकते हैं कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स? आंसर इज यस। लीजिए 4 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बिना देखे 4 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। नंबर 1, मैनेजमेंट से जाओ और पूछो मैनेजमेंट हाउ डू यू आइडेंटिफाई द सब्सिक्वेंट इवेंट? प्रोसीजर समझा दो। फिर मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लो, मैनेजमेंट कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला क्या आप लोगों को? बता दो जरा हमें। और फिर बच्चों मैनेजमेंट जो भी करती है मीटिंग में करती है, मीटिंग के तो क्या बनते हैं? मिनट्स बनते हैं, तो मिनट्स पढ़ लेंगे बोर्ड मीटिंग के, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग के, शेयर होल्डर के मीटिंग के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग क्या कर लेंगे? जो हमारे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम लोग उनको रीड कर लेंगे। कितना इजी हो गया, बोल दो, आ जाओ जी। देन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे एवरीवन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हम लोग मैनेजमेंट से क्या ले लेंगे बच्चों? एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। किस बात की? कि मैनेजमेंट एक बात बताओ, मैनेजमेंट एक बात बताओ, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। जितने भी इवेंट्स अकर हुए सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए क्या? जिसके लिए एफआरएफ ने आपको एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर बोला था, वो एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड है। सिंपल सी बात, हमने मैनेजमेंट से एक WR ले ली है। मैनेजमेंट जितने भी इवेंट्स अकर हुए आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ उनका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर होना था, आप हमें लिख के दे दो कि आपने उनका, आगे आप बोलोगे आपने उनका, कम ऑन, आपने उनका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर किया है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। इजी साथ में रहा करो बच्चों, साथ में रहा करो, तभी क्वेश्चन पूछता रहता हूं। लो भाई लो, मैनेजमेंट से क्या ले लिया हमने, जल्दी बताओ? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दैट जितने भी इवेंट्स अकर हुए सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जिनके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर कही थी, आपने उनके एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर कर दी है। सर आप फैक्ट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे। बेटा फैक्ट्स के बारे में बात इसके बाद होगी, अभी सारी बात किसके बारे में हो रही है? इवेंट्स के बारे में। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो घटनाएं घटी जिनकी एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर्स होने थे। इज दैट क्लियर? डन? आइए एक और टॉपिक बच्चों, टेक्निकल टॉपिक, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप इस टॉपिक को। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। व्हाट इज द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड और डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सिंपल सी बात है बच्चों, ये वो डेट है जिस दिन आपने क्या किया? इट रिफ्लेक्ट्स द डेट दैट द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टी। जब आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट किसको पकड़ा दें? थर्ड पार्टी को पकड़ा दें, वो होती है डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पे। व्हाट इज रेगुलेटरी इन्वायरमेंट? अरे भाई लॉ रेगुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है इस चीज को लेकर? वो भी तो डेट्स बता सकती हैं कि इस डेट तक आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं। कम ऑन, यस और नो?
आ जाओ, जैसे कि सेबी है, एमसीए है, मैंने शुरुआत में बताया था। इधर देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, इन सम सर्कमस्टांसेस द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड मे बी द डेट दे आर फाइल्ड विद व्हाट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, बोल दीजिए। तो अगर आपने सभी को, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, आपने 15 मार्च को जो है अपना ऑडिट कंप्लीट करा लिया, 15 मई को अपना ऑडिट कंप्लीट करा लिया और 20 मई को आपने सभी के साथ जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, तो व्हाट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कम ऑन टेल मी। 20 मई, सिंपल। ओके, अब देखिए बच्चों, जरा नीचे वाली लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, पहले इसको और अच्छे से समझ लो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है बेटा? जिस दिन आप लोग ऑडिटर की रिपोर्ट और आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको देते हैं? कम ऑन टेल मी। थर्ड पार्टी को देते हैं। ये किस पे डिपेंड कर सकता है? ये एक कंट्री के रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड कर सकता है। जनरली स्पीकिंग बच्चों, आप लोग अगर इसे रेगुलेटर के साथ फाइल करते हैं, हम उसको भी डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान सकते हैं, फाइल विद द रेगुलेटर, जैसे कि सेबी एटसेट्रा। बोलिए हाँ के ना, कम ऑन बोल दो। अब थर्ड पॉइंट पढ़ना है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट इनकरेक्ट, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये पूरा। सिंस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी इशूड विदाउट एन ऑडिटर्स रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक बात है। बायजूस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एमसीए में क्यों नहीं फाइल हो रही थी? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई थी। डिलॉयट ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर रहा था, राइट? तो याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी इशूड, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी इशूड विदाउट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फर्स्ट सेंटेंस। अच्छा जी, द डेट दैट द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, बहुत ध्यान से, must not only be at or later than the date of auditor's report। यानी ध्यान से, आपकी डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे एग्जांपल में क्या 15 मई से पहले हो सकती है? बताओ पहले इस बारे में बताओ, क्या 15 मई से पहले हो सकती है? कम ऑन, साथ में रहोगे तो मजा आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी हालात में डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से तो पहले नहीं हो सकते। Why? Because audited financial statement cannot be issued without audit report, and therefore आपको भाई 15 मई से पहले की डेट तो आप डाली नहीं, 15 मई से पहले की डेट तो हो ही नहीं सकती डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, बोल दो। अब बच्चों यहाँ पे कैच है, जरा ध्यान रखिएगा। बट मस्ट ऑल्सो बी एट और लेटर देन द डेट द ऑडिटर रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इधर देखो, लेट अस से 15 मार्च को ऑडिट कंप्लीट हुआ था और 17 मार्च को ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट साइन कर दी 15 मार्च को और एंटिटी को हैंड ओवर करी 17 मार्च को। तो याद रखिए बच्चों, 17 मार्च से पहले भी आपकी डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकती। सॉरी, मई, हाँ सॉरी, मई, हाँ जी। तो 17 मई से पहले भी आपकी डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं हो सकती है। बात समझे कि भैया सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने की डेट नहीं, ऑडिट रिपोर्ट एंटिटी को हैंड ओवर कब की गई? ऑडिट ने साइन करके अपने पास रखी हुई है, अपने पास रख के उसे 16 तकिए के नीचे। भाई साहब अभी नहीं आप लोग मानेंगे डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट को, आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा, बट मस्ट ऑल्सो बी एट और लेटर देन द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। बात समझ आती है? हैंड ओवर समझ आता है? हैंड ओवर, ऑडिट ने रिपोर्ट ऑडिट करके अपने पास रखी हुई है, बहुत बढ़िया जी। नहीं भाई, अभी आपको किसको देनी है? एंटिटी को देनी है। जब आप एंटिटी को देंगे उस डेट से पहले भी आप डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल सी बात है बच्चों कि भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी इशूड विदाउट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी इशूड विदाउट, लिखो 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 लिखो, ऑडिट रिपोर्ट, राइट? इसलिए डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अगर सिंपल शब्दों में सुनना चाहते हैं एक लाइन में, तो डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे पहले नहीं हो सकती है? डेट ऑफ प्रोवाइडिंग द ऑडिट रिपोर्ट टू द एंटिटी। कम ऑन, बात समझे इस बात को आप? डेट ऑफ प्रोवाइडिंग द ऑडिट रिपोर्ट टू द एंटिटी। एंड कंक्लूजन तो यही बन रहा है ना कि जब तक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड ना कर दे एंटिटी को, उससे पहले की बच्चों आपकी डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? बोल दो। क्लैरिटी है बच्चों? यहां तक बताइए। मीनिंग ऑफ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। कब हम मानेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों इशू होंगे, या क्या डेट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने की? नंबर 1 सबसे पहली बात बच्चों आपने ध्यान रखनी है, जब ये थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर दी जाए। ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है और कई कंट्रीज में ऐसा भी हो सकता है कि जब इसे सबमिट कर दें रेगुलेटर के साथ, हम लोग तब मान लेंगे डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किससे पहले ये नहीं हो सकती है? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले नहीं हो सकती है, क्योंकि डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी इशू कर सकते हो जब आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है। और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में एक बात ध्यान रखनी है कि भाई जब एंटिटी को ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी उससे पहले की आपकी डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर?
बोलिए हाँ के ना, कम ऑन। 15 मई को मैंने रिपोर्ट साइन कर दी, मैंने एंटिटी को दी है 17 मई को। डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे पहले नहीं हो सकती, जल्दी बताइए। 17 मई से पहले की नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का? लीजिए एक बार रीड कीजिए बच्चों, इसको पूरा रीड कीजिए जल्दी से। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशू। जल्दी से रीड कीजिए। डन? इसके छोटे से नोट्स बना दूं बच्चों आपके लिए, आ जाओ जरा मेरे साथ फिर। ये लो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके छोटे से बच्चों आपके लिए प्यारे से नोट्स बना देता हूं ताकि एग्जाम में जब ये आए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहली बात आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि भाई ये वो डेट है जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड अवेलेबल, सिर्फ कीवर्ड्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज में बच्चों आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाते हैं। डन? डिपेंड्स ऑन रेगुलेटरी एनवायरमेंट। किस पे डिपेंड करता है जी? रेगुलेटरी एनवायरमेंट। एक बच्चा पूछ रहा है रेगुलेटरी एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है? बेटा एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, आपकी कंट्री आपके जुरिस्डिक्शन में क्या लॉ और रेगुलेशन भी इसके बारे में कुछ बोलते हैं कि कब तक आपको रिपोर्ट इशू करनी है, राइट? देन तीसरा, कुछ सर्कमस्टांसेस में हम लोग यह क्या बोल सकते हैं, डेट एफएस आर फाइल्ड विद रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन हो सकता है बेटा? सेबी है, एमसीए है, ये सारी आपकी रेगुलेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेबी तो आप समझते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी आपको वैसे पता होना चाहिए, लॉ पढ़ के आए हो आप लोग इतना सारा। जब ये डेट भी हम लोग जो है वो पिक कर सकते हैं, डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई किससे पहले नहीं हो सकती है, तो याद रखें, याद रखें, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट sorry, audited financial statement cannot be issued without ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये बात तो क्लियर है अपने को? कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी इशूड विदाउट द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ध्यान से बच्चों, एंड देयरफॉर डेट ऑफ issue of financial statement must not be at, हाँ जी, date of financial statement must not be earlier than date of auditor's report. Come on, यानी कि इसके बाद ही होनी चाहिए, यानी कि इसके बाद ही होनी चाहिए एट और लेटर देन। इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख दूं, मस्ट बी, दूसरी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, एट और लेटर देन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या बच्चों ये बात समझ आती है आपको? कम ऑन बोलिए, ये बात समझ आती है आपको जो मैंने लिखी? दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है। मस्ट नॉट बी अर्लियर देन, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले नहीं हो सकती, या ऐसे कह लो कि भाई डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ही उसके बाद ही होनी चाहिए, है ना? must not be at, must be at or later than the date of audit report. But याद रखें बच्चों, also date when AR is provided to the entity. Is that clear? हाँ जी, ये नोट्स बिल्कुल ठीक है, लिख पाएंगे एग्जाम में ये?
सिंपल सिंपल, आपकी डेट ऑफ इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? वो डेट जिसपे फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टीज को अवेलेबल कराए। ये डिपेंड करता है किस पे? रेगुलेटरी एनवायरमेंट पे। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप वो भी ले सकते हैं जब आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ फाइल करते हैं। आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हो सकते, एंड देयरफॉर डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी एट और लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. Also, it must be at or later than the date when auditor report is provided to the entity. Is that clear? Easy. बोलिए. चलो जी, रोहित ठीक है, वो ध्यान से पढ़ो उसको. हाँ जी, क्लियर है? जल्दी बोल दो. लो भाई लो. अब जरा एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर बच्चों चलने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूट हमसे इस पर पूछ क्या रहा है. ICAI लो जी, ICAI चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों? ये हमारे पास चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है? ये 7. लीजिए बच्चों, आ जाइए और सीधा चलते हैं इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस देखने के लिए कि इंस्टीट्यूट हमसे इस पे पूछ क्या रहा है. अच्छा चलो, पहला क्वेश्चन ये देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट? इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ये तो एग्जांपल है, ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन है. इवेंट अकरिंग ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, event occurring on the date of financial statement, event occurring after filing of audit report with tax authorities. Had such event been known earlier, auditor would have amended the report. Event occurring during the course of performing the audit procedure after the date of financial statement. बता दीजिए. बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बच्चों का गलत आंसर आ रहा है. आ जाओ, आज इसका पोल करा लेता हूं जरा. प्लीज बुक्स मत खोल के देखिएगा, चीटिंग मत कीजिएगा, चीटिंग मत कीजिएगा, ठीक है? चीटिंग मत कीजिएगा बस. पोल बना देता हूं बच्चों मैं आपका इसके लिए. सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन बच्चों मैंने मार्क कर दिया है सही आंसर के साथ, सेंड कर दिया है पोल में. जाओ जरा वोट करके आओ जल्दी जल्दी. अरे ये गलत मैसेज पे चला गया, छोड़ो. हाँ जी, पोल करके आओ जल्दी से जाके बच्चों, पोल करके आओ जल्दी से. क्वेश्चन दोबारा पढ़ाऊं? आइए क्वेश्चन दोबारा पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट? इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट. ये तो भाई सब्सिक्वेंट इवेंट है. इवेंट अकरिंग ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि लेट अस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को अप्रूव हो गए थे, 31 मार्च को बच्चों आपके जो है इवेंट्स कुछ घटे हैं वो. अच्छा जी, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विद टैक्स अथॉरिटी. आपने जो है टैक्स अथॉरिटी के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है फाइल कर दी है, उसके बाद कुछ घटनाएं हुई हैं जो आपको पहले पता होती तो आप रिपोर्ट को अमेंड कर देते. अच्छा जी, इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बच्चों क्लियर है? सब्सिक्वेंट इवेंट बच्चों क्या क्या होते हैं? इधर देखो, दो पार्ट्स में बांट दो, एक इवेंट्स और एक फैक्ट्स. इवेंट्स कौन से? जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में घटित होते हैं. फैक्ट्स कौन से? जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद आपको पता चलते हैं. अगर वो आपको डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में पता चलते तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या करते? अमेंड करते. तो भाई फर्स्ट, थर्ड और डी, मेरे हिसाब से फर्स्ट, थर्ड और डी बच्चों 1, 3 और डी फॉल कर रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में, और आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए बच्चों बी. बहुत बच्चों ने करी है गलती. वो कहां फंस गए? वो इस इवेंट वर्ड पे फंस गए कि सर वो तो फैक्ट्स होते थे, फैक्ट्स होते थे. तो बेटा वो फैक्ट्स और इवेंट कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट पता होते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट को अमेंड करते. मेरे हिसाब से तो ये एक्सप्लेनेशन की बनती है, राइट. और ये तो डी किसने बोला? अरे भाई डी तो सब्सिक्वेंट इवेंट है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप अपना ऑडिट कर रहे थे 31 मार्च के बाद, आपका ऑडिट प्रोसीजर चल रहा था, यहाँ पे कुछ इवेंट्स अकर होते हैं, क्या वो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे. कम ऑन गाइस, बताइए इसमें आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आई, मुझे बता दो जरा. कम ऑन. कह रहे मेरी चेयर से इंपॉर्टेंट वर्ड छुप रहे थे. भाई तुम्हारे पास आईसीए की किताब भी तो है. कम ऑन बोल दो. क्वेश्चन ही नहीं देखा, शाबाश. लीजिए, तो मेरे हिसाब से बच्चों बी इज द राइट आंसर. एज ऑन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इवेंट अकर हो रहे हैं वो कहां से सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में आ गए, मुझे बताओ. पहला क्वेश्चन,
आ जाओ जी। अच्छा, और क्या है इस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है, मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूं। डिस्कस द मीनिंग ऑफ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। हाँ जी, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, क्या हमने पढ़ा है बच्चों इसको? क्या हमने पढ़ा है इसको? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, कम ऑन। यस, बिल्कुल पढ़ा है। कहां पढ़ा है सर? ये लो बच्चों, ये रहा एग्जैक्टली आपको ये लिख के आना है, याद रखें। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड इज द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड अवेलेबल टू द थर्ड पार्टी। इट डिपेंड्स ऑन द रेगुलेटरी एनवायरमेंट। हाँ जी, ध्यान से बच्चों, ये वो डेट भी हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइल्ड, द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइल्ड और विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी। कम ऑन, कम ऑन। एंड देन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट से पहले इशू नहीं हो सकते, और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू की डेट जो है याद रखिएगा, मस्ट बी at later than, must be at or later than the date of audit report, also date when the audit report is provided to the entity. Done. नितिन भाई कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? अच्छा, अभी आ जाओ, इनका एमसीक्यू नहीं हुआ अभी तक, आ जाओ। एमसीक्यू में एक बच्चा पूछ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर हो गए ना, वो भी तो सब्सिक्वेंट इवेंट होगा, कौन सा? ऑप्शन तो बताओ नितिन। कृपेश पूछ रहे सर सी क्यों नहीं है? सी नॉट एन एग्जांपल ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट क्यों नहीं है? बेटा आप सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन पढ़ो, क्या वो फैक्ट्स सब्सिक्वेंट इवेंट्स नहीं होते जो आपको ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चले? लेकिन अगर ऑडिट रिपोर्ट पे पता होते तो आपका, हाँ जी, ऑडिट रिपोर्ट पे पता होते तो बेटा आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करनी होती। आंसर इज यस। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आप लोग जरा डिस्कस करना, ये जो बी वाला पॉइंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हो रहा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले हो रहा है, या ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक हो रहा है या उसके बाद हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक या उसके बाद? ऑन द डेट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुए, बने नहीं है, तो क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकता है क्या? कम ऑन, ये सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकता है क्या? कम ऑन टेल मी। नो। चलो जी, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जल्दी बोलिए। लीजिए, तो ये हमने एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देख लिया हमने बच्चों इसका, और साथ साथ में हमने इसका एक एमसीक्यू भी देख लिया। बहुत आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, बोल दो, आ जाओ जी। चलिए जी, तो अब क्लास को करते बच्चों क्लोज, और अब हम चलते हैं किसके तरफ? अब हम चलते बच्चों इस एस्से की रिवीजन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आएगा और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। चलो 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 चलो, आ जाओ।